अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के बड़ों की बड़ी बैठक के हवाले से हाल अहवाल शेयर करूंगा आज के व्लॉग में कि क्या बड़ा फ़ैसला किया गया। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और उनके साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के मरकज़ी दीगर रहनुमा भी थे, आइनी एक्सपर्ट्स भी थे। फ़ैसला क्या किया गया और हमने बातचीत भी करने की कोशिश की जिन जिन लोगों से, वो भी बताऊंगा किन किन लोगों को हमने रोक कर बात करने की कोशिश की और उन्होंने बात करने से गुरेज़ किया। और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब वो इजलास से निकले। इजलास इतना तवील दौरानिया भी नहीं था, इजलास का कोई घंटे सवा का इजलास चला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे नहीं, 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, राउंड अबाउट ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन क्योंकि जितने रहनुमा मौजूद थे और इतने बड़े मिशन पर बैठे थे, बड़ा एजेंडा लेकर बैठे थे, इसको कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। जो एक्सपेक्टेशन थी, जो समझा जा रहा था कि शायद अनाउंस करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ तीनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अनाउंस करेंगे कि हम फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पे रिक्विज़ेशन जमा कराएंगे और फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ तारीख को जो है तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। क्योंकि इस वक्त माहौल तो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, माहौल जुड़ गया है, बन गया है, अपोजिशन के हक़ में है। अब अपोजिशन के दरमियान मतलब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कोई कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। क्या हुआ है अंदर इजलास में, अभी तक प्रॉपर कोई ठोस खबर नहीं निकली। किसी भी चैनल ने, ज़ाहिर सारे सहाफ़ी हम इकट्ठे थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, जरदारी हाउस इस्लामाबाद के बाहर, मैं भी कवर कर रहा था अपने चैनल की तरफ से भी, तो वहाँ पे हमने सवालात भी किए, लेकिन कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से। ऐसा लुक दे रहे थे या ऐसा लुक लग रहा था, उनका नज़र आ रहा था कि जिस तरह अंदर कोई झड़पें हुई हों, कोई इख्तलाफात हुए हों और आपस में जो है उन्होंने एक दूसरे की बात न मानी हो। इस तरह मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी। क्योंकि मीडिया को जब इनवाइट किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी मीडिया सेंटर की जानिब से, तो उसमें ये लिखा गया है कि ये मुलाकात होगी शाम 5 बजे और मीडिया टॉक भी हो सकती है, इसलिए वो आपको एंड टाइम पर बताया जाएगा। तो हमने कहा कि ये मीडिया टॉक वाला लिखा है तो इसका मतलब है मीडिया टॉक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रहनुमा जो बात बाहर निकले, जो मौजूद थे मीटिंग में, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के साथ शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म, खुर्शीद शाह साबिक वज़ीर आज़म और साबिक अपोजिशन लीडर, नवीद कमर थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसी तरह ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, अयाज सादिक थे, राना सनाउल्लाह थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे, अकरम खान दुरानी थे, और जो बाकी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, कामरान मुर्तज़ा थे JUI की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, सेनेटर हैं। अश्तर ओसाफ थे नून लीग की तरफ से, जाहिद हामिद बड़े एक्सपर्ट हैं, आईनी समझे जाते हैं, वो भी नून लीग की तरफ से थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नायक थे। अब इतना बड़ा इजलास इतनी जल्दी में ख़त्म हो गया और कोई फ़ैसला भी अनाउंस नहीं किया गया। हमने समझा या तो कहेंगे कि भाई प्रेस रिलीज़ जारी हो रहा है, हम एलामिया जारी कर देते हैं। कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई मीडिया टॉक ज़बरदस्ती हमने जो है रोक कर लोगों से बात करने की कोशिश की। उसमें कुछ थोड़ी बहुत बात जो कि वो अकरम खान दुरानी ने की, फिर कुछ राना सनाउल्लाह ने की, और 1-2 जुमले जो है कामरान मुर्तज़ा ने, बाकी कुछ थोड़े बहुत जुमले जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी बोले। बाकी इसके अलावा कोई रहनुमा नहीं रुका और वो टाय टाय बाय बाय करते, हाथ हिलाते और जा रहे थे। लेकिन कुछ तो बाय बाय टाय टाय भी नहीं कर रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे। मुझे तो एक बड़ा मैं तो उसका बिल्कुल ऑब्ज़र्वेशन जो है वो अच्छी नहीं थी हमारी। मैं उसकी मिसालें नहीं दे रहा कि किस तरह की कैफियत उनकी फ़ील हो रही थी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से शायद या तो इख्तलाफात हुए हैं इनके दरमियान,
अब इख्तलाफात किस किस टॉपिक पे हो सकते हैं वो भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको अच्छे तरीके से बड़ा डीप में कवर कर रहा हूँ मुसलसल इन तमाम जमातों को। लेकिन फिर वो इख्तलाफात की बात मुझे समझ में नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त इख्तलाफात बनते नहीं हैं अपोजिशन जमातों के दरमियान, चाहे उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन तहरीक अदम इत्तेमाद का मामला ड्राप नहीं कर सकते। ड्राप करेंगे तो फिर सियासत न करें। जिस जमात की वजह से अभी इस मौके पर तहरीक अदम इत्तेमाद का मामला ड्राप हो जाए तो समझ लें उस जमात को सियासत करने का हक़ ही नहीं है, वो खेती बाड़ी जाकर करें। सच्ची बात यह है, क्योंकि इस वक्त PTI के जब लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, खुद कह रहे हैं कि भाई इत्तेहादियों के बग़ैर हमारी नंबर गेम जो है हुकूमती अरकान के साथ हमारी नंबर गेम पूरी है। जब ये सारे क्लेम कर रहे हैं, नून लीग भी कर रही है, मौलाना भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी, आसिफ अली जरदारी भी और इत्तेहादी भी, बल्कि मेरी इतला तो ये है, इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कुछ इत्तेहादी भी इनका साथ देना चाह रहे हैं अपोजिशन का। इस्टब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। तो इन ऐसे में अगर किसी एक जमात के फड्डा करने की वजह से तहरीक अदम इत्तेमाद के मामला, क्योंकि ये एक जमात कोई भी नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकती, बड़ी जमात है नून लीग कौमी असम्बली में, चाहे वो भी नहीं कर सकती जब तक पीपल्स पार्टी साथ न दे, जब तक JUI साथ न दे। तो ये तीनों जमातें जब मिलेंगी, और इनके तीनों जमातें मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये तब कर सकती हैं जब PTI के इनको वोट मिलेंगे, कुछ मज़ीद वोट मिलेंगे तब। नहीं तो इनके पास नंबर गेम इतनी नहीं है, अपनी नहीं है। हाँ, PTI के नाराज़ लोग मिल जाएंगे तो फिर हो सकती है। तो ये एक जिस तरह वो टीम वर्क होता है, जिस तरह जुमला कहते हैं ना, इसी तरह का टीम वर्क है। ये इज्तिमाई एक कलेक्टिव डिसीजन है सियासी जमातों का। जब सारे एक दूसरे के साथ देंगे तो तब कर सकती हैं, लेकिन एक भी जमात अगर पंगा लेगी, फड्डा करेगी, तो फिर वो उसको सियासत, जिसने भी जो भी करे, उसको सियासत करने का हक़ ही नहीं है। तो इन हालात में अगर फड्डा होता, हम साफ़ ही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कहीं फड्डा तो नहीं हो गया, और मैंने गिलानी साहब से बल्कि पूछा भी था, ये मेरा सवाल था गिलानी साहब से। मैंने कहा गिलानी साहब, सारों के चेहरे उतरे हुए हैं और कोई बोल भी नहीं रहा हमारे साथ, और आप थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, कहीं कोई अंदर कोई झड़प तो नहीं हुई, या कहीं से टेलीफोन कॉल तो नहीं आ गया इजलास के दौरान आप लोगों को? ये गिलानी साहब के साथ मैंने अज़राए मजाक भी, एक मज़ा भी लिया जुमले का और सवाल का, लेकिन सीरियस भी था। मजाक की मजाक भी और सवाल का सवाल भी। तो उन्होंने कहा कि कोई टेलीफोन कॉल नहीं आया और कोई इख्तलाफात, कोई झड़प नहीं हुई, और हमारे आइनी एक्सपर्ट्स, गिलानी साहब ने कहा कि हमारे आइनी एक्सपर्ट्स इस पे काम कर रहे हैं, और जो है हमारे पास वज़ीर आज़म से पहले जो है स्पीकर को हटाने का ऑप्शन भी हमारी नज़र में है, हम उसको भी देख रहे हैं। इस तरह की गोल मोल करके बातें वो भी निकल लिए। अकरम खान दुरानी का एक जुमला था कि 48 घंटे में आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, देख लिए या इंतज़ार करें, इस तरह की बात की है। तो इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने खुर्शीद शाह से जो मुलाकात की, खुर्शीद शाह ने जो मौलाना से मुलाकात की, उसमें मौलाना ने कहा था कि 48 घंटे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इम्कान है हमारा फ़ैसला आ जाएगा या तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हो जाएगी। अब आता हूँ, अब यह है कि अब मैंने बड़ी अच्छा टेलीफ़ोन कॉल भी कॉलें करते रहे हम अपने अपने सोर्सेज़ के, कोई फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। जो इजलास में मौजूद थे, जो हमारे सोर्सेज़ हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, जो फ़ोन उठाते हैं या बात करते हैं, ख़बरें शेयर करते हैं, हाल अहवाल देते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो हमें ज़्यादा शक पड़ गया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर अभी तक कोई ख़बर नहीं निकली। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि इख्तलाफात कोई बड़े नहीं हैं इनके दरमियान। इन्होंने एक तो ये फ़ैसला किया है कि प्लानिंग जो हम अंदर कर रहे हैं ये मीडिया में डिस्क्लोज़ न की जाए, और मीडिया में डिस्क्लोज़ करने का हुकूमत को फ़ायदा होता है, हुकूमत फिर उसका काउंटर प्लान तैयार कर लेती है और फिर उसका नुकसान होता है अपोजिशन जमातों का। इसलिए एक तो मीडिया को चीज़ें बताने से, फ़ैसला बताने से गुरेज़ किया गया है, क्योंकि अगर इख्तलाफात होते हैं ना, जिस जमात की जानिब से पंगा लिया होता, फड्डा किया गया होता, फ़र्ज़ करें JUI की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई फड्डा आ गया, नया कोई शर्त आ गई,
तो नून लीग की तरफ से खबर जारी कराई जाती है अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए कि जी पीपल्स पार्टी ने फड्डा डाल दिया है, ये शर्त रखी है। अगर नून लीग की तरफ से कोई फड्डा डाल दिया गया होता तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये खबर जारी करवाई गई होती। इसी तरह JUI की तरफ से कोई फड्डा डाला गया होता तो किसी और मतलब पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से, तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ खबरें भी जारी करवाते हैं। ये हमारा तजुर्बा रहा है। तो अभी तक कोई खबर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी नहीं आई, तो इसका मतलब है फड्डा नहीं है, इनके दरमियान कोई फड्डा नहीं है। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ा जुमला ये भी कहा कि कल बिलावल साहब जो आ रहे हैं सुबह, यानी आज बिलावल साहब जब आ रहे हैं 8 तारीख को, तो लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो इस लॉन्ग मार्च में PDM की नुमाइंदगी होगी, यानी क़यादत नहीं होगी। इसका मतलब है मौलाना फजल रहमान नहीं होंगे, शहबाज शरीफ शायद नहीं होंगे, उनके नुमाइंदे होंगे और PDM में वो जलसा जो होगा। और जलसे के हवाले से ये बताऊं कि जलसा सिर्फ D चौक पर जलसा होगा, यहाँ पे स्टे का या रात रुकने का कोई इरादा नहीं है, धरने का कोई इरादा नहीं है। तकरीर होगी रहनुमाओं की और वो निकल लेंगे, वापस चले जाएंगे और धरना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि फड्डा थोड़ा बहुत हुआ है इनके दरमियान, लेकिन वो मामला सेटल हो गया है। उस पर मूड ख़राब हुए हैं, मौलाना फजल रहमान का शायद ख़राब हुआ हो और शहबाज शरीफ का भी, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी, मेरी इतला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि जी हम लॉन्ग मार्च ले आए हैं, सुबह पहुँच रहा है इस्लामाबाद, तो ये हम अनाउंस करें, बिलावल साहब अनाउंस करें, आपके नुमाइंदे आप लोग भी हों हमारे साथ स्टेज पे D चौक पर कल शाम को, और बिलावल साहब अनाउंस करें कि जी हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो इस पर ज़ाहिर नून लीग को और JUI को, मौलाना को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि भाई PDM ने तहरीक चलाई है इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, हमने इस्टबलिशमेंट को पीछे धकेला है, न्यूट्रल होने पर मजबूर किया है, और ये सारा उसका जो हमारा जो सिला है वो आपको मिले, ये क्यों भाई? या उसका जो फल है, दरख्त हमने, पौधा हमने लगाया, दरख्त हमने बनाया, उसका फल आप लोग खाना चाहे खा जाएं, पीपल्स पार्टी खा जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो ये इस पे थोड़ी सी हुई है, लेकिन ये तय हो गया है कि PDM के नुमाइंदे JUI के, नून लीग के इस D चौक पर आज जलसे में होंगे और बिलावल साहब अनाउंस करेंगे। और उसके बाद फिर PDM का ज़ाहिर अपना प्लान है जो लॉन्ग मार्च का, वो शायद मौखर कर दे, लेकिन अभी तक मौखर नहीं हुआ। लेकिन ये जब तहरीक अदम एतमाद पर फैसला होगा तब तक PDM का वक्त आ जाएगा, उसके बाद ये मुश्तरका एक फ़ैसला होगा। लेकिन अपोजिशन बहरहाल प्लान खुफिया भी रख रही है और अपोजिशन आपस में राबते में भी है। फ़ैसला फ़िलहाल मीडिया को अनाउंस नहीं किया गया। अब कल तक कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी, जो भी इस हवाले से मज़ीद अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।